मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। गुरु अर्जन देव जी हमें सुखमनी साहब की दूसरी अष्टपदी पहली पौड़ी में शिक्षा देते हैं। जिह माता पिता सुत मीत न भाई, मन उहा नाम तेरा संग सहाई। गुरु जी हमें क्या कहते हैं? गुरु जी हमें उस यात्रा की याद दिलाते हैं जिस यात्रा पर हम में से एक एक को चलना है। मेरे प्रियजनों, इस यात्रा पर हमें कैसे चलना है? On this inevitable journey to the beyond, each one of us must travel alone. हर एक को इस यात्रा पर अकेले जाना है। चाहे उस समय आपके कई सगे संबंधी बैठे हों, लेकिन वे बेबस बैठे कुछ नहीं कर पाएंगे। वे आपको अकेले छोड़ना नहीं चाहेंगे, लेकिन उस यात्रा पर आपके साथ कोई नहीं जा सकेगा। उस यात्रा पर हर एक को जाना है जरूर, और जाना है अकेला। जिह माता पिता सुत मीत न भाई। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ऐसा क्या है जो माता हमारे लिए नहीं करे? माता अपने बच्चों के लिए अपनी जान तक न्योछावर कर देती है, लेकिन इस यात्रा पर माता भी हमारे साथ नहीं चल सकती। जिस यात्रा पर हमारी माता, हमारे पिता, साथी, संबंधी, बेटी, बहू, कोई भी संगी साथी नहीं चलते, वहां कौन हमारे साथ होगा? कभी आपने इस यात्रा के बारे में सोचा है? जिस यात्रा पर हमें जरूर जाना है, चाहे आप उस यात्रा पर नहीं जाना चाहें, किंतु आपको यम के दूत ले जाएंगे। उस समय आपके साथ कौन होगा? मन उहा नाम तेरे संग सहाई। गुरु जी कहते हैं उस यात्रा में हमारे साथ नाम ही चलेगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये दुनिया क्या है? यह दुनिया है एक मुसाफिर खाना। यहाँ एक एक इंसान मुसाफिर है। जब हम आध्यात्मिक राह पर चलते हैं तो हमें सबसे पहला सबक यही सीखने को मिलता है कि हम यहाँ मुसाफिर हैं। लेकिन हम जब अपने काम काज में व्यस्त हो जाते हैं तो दुनिया की कश्मकश में यह बात भूल जाते हैं कि हम मुसाफिर हैं, यात्री हैं। इब्राहिम बिन अदम, उनकी क्या शिक्षा थी? वे बल्ख और बुखारा के राजा थे। बड़े बड़े लोग उनके सामने शीश झुकाते थे। वे एक उंगली उठाते थे तो सैकड़ों लोग दौड़े आते थे। उनके मन में बार बार यह सवाल उठता था कि ये महल, ये संसार के सुख सब फानी हैं, तो मैं प्रभु की रहमत कैसे प्राप्त करूं? कैसे जाकर अपने अल्लाह को पाऊं? एक दिन वे अपने दरबार में बैठे हैं, तभी एक फकीर उनके दरबार में आता है। उसके हाथ में एक शतरंजी थी, जिसे जमीन पर बिछाकर वह लेट जाता है। बादशाह और अन्य दरबारी यह सब देखकर हैरान रह जाते हैं। कहते हैं ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। क्या इस प्रकार राज दरबार में कोई आकर लेटता है? ये कौन है? वे उसे जाकर झंझोड़ कर पूछते हैं, तुम्हें पता है तुम कहां पर आए हो? फकीर अपनी आंखें मसल कर कहने लगा, मैं तो मुसाफिर खाने में आया हूं। सब दरबारी ताज्जुब में पड़ जाते हैं। राजा कहता है, फकीर तुम क्या कह रहे हो? तुम होशो हवास में तो हो, तुमने नशा तो नहीं पिया है? ये एक महल है, कोई मुसाफिर खाना नहीं। फकीर कहता है, राजन मुझे बताओ कितने समय से आप इस स्थान पर निवास कर रहे हैं? राजा ने कहा,
12 वर्षों से फकीर ने पूछा, आपसे पहले कौन यहाँ रहता था? राजा ने उत्तर दिया, मेरे से पहले मेरे पिताजी यहाँ रहते थे। फकीर ने फिर पूछा, उससे पहले कौन रहता था? राजा ने कहा, उससे पहले मेरे दादाजी रहते थे। तब फकीर ने कहा, अब वे सब कहाँ हैं? पिताजी कहाँ है? दादाजी कहाँ है? राजा कहता है, वे तो चल बसे। फकीर कहता है, जिस स्थान पर लोग आते हैं और चले जाते हैं, हम उस स्थान को मुसाफिर खाना ही तो कहेंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जिन मकानों को आप अपना घर मानते हैं, वे सब मुसाफिर खाने हैं, क्योंकि हम सब मुसाफिर हैं। जो आया है उसको जाना है जरूर। फरीदा, बाबा गया, दादा गया, तू भी चलन हार। फिर पाछे जो रह गए लड़के, उस भी चलना पार। एक एक को लौट जाना है। एक एक अपने साथ रिटर्न टिकट लेकर आया है। उस टिकट पर तारीख लिखी हुई है, लेकिन हम उसे पढ़ नहीं सकते। कई बार अचानक बुलावा आता है, हम खुदा हाफिज कहकर अपने सगे संबंधियों को छोड़कर चल बसते हैं। एक महिला बिल्कुल ठीक ठाक थी। उसके घर पोते का जन्म हुआ। वो बहुत खुश थी। वह अपने पोते को देखने के लिए नर्सिंग होम जा रही थी। गाड़ी नर्सिंग होम पर आकर रुकती है। जैसे ही ड्राइवर गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर कहता है, मेम साहब नीचे उतरो। मेम साहब होती तो उतरती, वह तो रास्ते में ही चल बसी। कई बार ऐसे ही अचानक बुलावा आ जाता है, इसलिए सदा तैयार रहो, गफलत में मत रहो। गुरु अर्जन देव जी हमें संदेश देते हैं, तैयार रहो, तैयार रहो, तैयार रहो। ये है संतों सत्पुरुषों का संदेश, दरवेशों फकीरों का संदेश। युगों युगों में वे आकर हमें ये संदेश देते हैं, पर वे लोग कहाँ हैं जो सुने? चंद लोग सुनते तो हैं, लेकिन जल्दी भूल जाते हैं। संत महापुरुष कहते हैं, उठो, जागो, मत भूलो कि तुम मुसाफिर हो। उठ जाग मुसाफिर, हो जा सावधान, सावधान। पता नहीं कब बुलावा आ जाए, इसलिए तुम तैयार रहो, नाम की कमाई करो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये दुनिया है फानी, 2 दिन की मेहमानी। यह सारी दुनिया है चंद रोज, चंद रोज। ये शब्द रेत के कण कण में एक एक ईंट पर अंकित हैं। ये दुनिया अनित्य है। इस दुनिया के गुलशन में कितनी सुंदरता भरी है। आंखें खोल कर देखेंगे तो पता चलेगा कि प्रभु ने कितनी सुंदरता फैला दी है, लेकिन ये सुंदरता है चंद रोज, चंद रोज। ये दुनिया फानी है। फिर हम इस फानी दुनिया में क्यों आए हैं? हम इसलिए नहीं आए हैं कि बड़े बड़े बंगले बगीचे बनाएं, लाखों करोड़ों बनाएं। इस फानी दुनिया से तो हम अपने साथ एक कौड़ी भी नहीं ले जा सकते, एक सुई भी साथ नहीं ले जा सकते। मेरे प्रियजनों, आपको दुन्नीचंद के बात का पता है ना? दुन्नीचंद नाम का एक व्यापारी गुरु नानक देव जी के पास आए और कहने लगे, मैं आपकी क्या सेवा करूं? गुरु जी ने उससे कहा, मेरे प्रिय, मैं तुम्हें एक सुई देता हूं, वो मुझे तुम परलोक में लौटाना। तब दुन्नीचंद ने कहा, मैं परलोक में आपको यह सुई कैसे लौटाऊंगा? तब गुरुजी उसकी ओर निहारते हैं। उनके निहारने के अंदाज में क्या था? एक जादू था।
वो जादू जिससे वे दुनी चंद को अपने चरणों में काबू कर लेते हैं। अपनी कृपा दृष्टि से गुरु जी दुनी चंद की ओर देखते हैं और कहते हैं, दुनी चंद, अगर तुम परलोक में एक सुई तक नहीं ले जा सकोगे तो इतनी सारी धन संपत्ति कैसे ले पाओगे? ये लाखों रुपए तुम सेवा में खर्च कर दो। जो धन तुम सेवा में खर्च करोगे वे तुम्हारे वहां जाने से पहले तुम्हारे अकाउंट में जमा हो जाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, फिर हम इस फानी दुनिया में क्यों आए हैं? न बंगले बगीचे बनाने के लिए, न धन संपत्ति इकट्ठे करने के लिए, न मान सम्मान बड़ाई पाने के लिए, और ना ही ऐशो आराम के लिए। तो फिर हम यहाँ क्यों आए हैं? हम यहाँ आए हैं एक विशेष कर्तव्य के लिए, जिस कर्तव्य को हम भुला बैठे हैं। वो कर्तव्य है अपने महबूब को पाना। जिस महबूब को आप पाना चाहते हैं वह दूर नहीं है, आसमान में नहीं है। अगर आसमान में होता तो पंछी आपसे पहले उस तक पहुंच जाते। वह समुद्री की गहराई में भी नहीं है, वरना मछलियां उसे जल्दी ही पा लेती। वो तो तुम्हारे साथ है। जैसे तिल में तेल समाया हुआ है, जैसे चुंबक में अग्नि है, वैसे ही तुम्हारा प्रीतम तुम्हारे साथ है। प्रभु इतना करीब है, फिर भी हम उसे देख नहीं पाते हैं। तो फिर हम प्रभु को कैसे पाएं? कई वर्ष पहले मैंने गुरुदेव साधु वासवानी जी के चरणों में ये प्रश्न रखा। इस पर गुरुदेव ने कहा, इस युग में प्रभु को पाने का सबसे आसान मार्ग है प्यास का मार्ग। प्रभु को प्यास से पुकारो, आंखों से आंसू बहाकर प्रभु का नाम उच्चारो, तो तुम देखोगे कि प्रभु तुम्हारे पास ही है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपने हृदय में प्यास जगाओ। आज मुझे एक बहन मिली, कहने लगी, आप बार बार कहते हैं प्यास से प्रभु के लिए आंसू बहाओ, लेकिन मेरी आंखों से तो आंसू बहते ही नहीं है। मेरी आंखें शुष्क हैं, मैं क्या करूं? फिर पास ही खड़े अपने बेटे की ओर देखकर कहा, ये मेरा इकलौता बेटा है, इसे आशीर्वाद दो कि यह सत्य की राह पर चले। तब मैंने देखा कि यह कहते हुए महिला की पलकें भीग गईं। उसे याद ही नहीं रहा कि थोड़ी देर पहले ही उसने कहा था। मैं सोचने लगा, इस महिला ने अभी अभी कहा मेरी आंखें शुष्क हैं, फिर उसकी पलकें कैसे भीग गईं? इसका कारण यह है कि माँ को अपने बेटे के लिए असीम प्यार था। इस प्यार में आंसू बहने लगे। हमारे अंदर भी अगर प्रभु के लिए प्यार आ जाए तो हमारी आंखें भी भीग जाएंगी। मेरे प्रियजनों, प्यास जगाओ। हमें सांसारिक चीजों के लिए प्यास है। बहनों को वस्त्रों के लिए, गहनों और जेवरों के लिए प्यास होती है। इस प्यास का रुख बदलकर प्रभु की ओर उन्मुख हो जाओ। एक बार प्रभु मिल जाएगा, फिर आपको किसी की जरूरत नहीं होगी। स्वामी विवेकानंद जब युवक थे तो उस समय उनका नाम नरेंद्र था। वे जब कॉलेज में पढ़ते थे उन्हें प्रभु की तलाश थी। वे कहते, सब लोग प्रभु प्रभु कहते हैं, लेकिन प्रभु क्या है? जैसे आजकल की युवा पीढ़ी कहते हैं प्रभु प्रभु, लेकिन प्रभु है कहाँ? एक दिन नरेंद्र संत रामकृष्ण परमहंस जी के पास आता है, उनके चरणों में बैठता है और संत रामकृष्ण अपनी कृपा दृष्टि से उस पर जादू लगाते हैं। नरेंद्र ने संत रामकृष्ण से पूछा, मुझे बताओ कि आपने प्रभु को देखा है? संत ने कहा, हाँ मैंने प्रभु देखा है। मैं इस समय भी प्रभु को साफ साफ देख रहा हूँ। जिस प्रकार मैं तुम्हें देख रहा हूँ उससे अधिक स्पष्ट रूप से प्रभु को देख रहा हूँ।
यह सुनकर नरेंद्र चकित रह गया। फिर नरेंद्र ने पूछा, क्या मैं भी प्रभु को देख सकता हूं? कुछ देर रुक कर संत ने कहा, तुम भी प्रभु को देख सकते हो। प्रभु को देखने के लिए एक ही बात चाहिए, प्रभु को पाने की प्यास। Men weep for women and women weep for men. Boys shed jugs full of tears for girls, and girls shed jugs full of tears for boys. But where are they who weep in love and longing for the Lord? Verily this I say unto you, he who weeps for God in longing and love will surely see him. संत कहते हैं, इस संसार में पुरुष नारियों के लिए आंसू बहाते हैं और नारियां पुरुषों के लिए, लड़कियां लड़कों के लिए आंसू बहाती हैं और लड़के लड़कियों के लिए आंसू बहाते हैं। लेकिन कहाँ है वे लोग जो प्रभु के प्रेम में आंसू बहाएं? जो प्रभु की प्यास में आंसू बहाता है, उसके पास स्वयं प्रभु आते हैं। मेरे प्रियजनों, मुझे कितने ही लोग मिलते हैं, मैं उनकी आंखों में झांकता हूँ, सोचता हूँ इनके हृदय में कितना खालीपन है। मुझे दुख होता है, ये बेचारे प्यासे चले जाएंगे, इनका ये जन्म भी व्यर्थ हो जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूं कि अपना यह जन्म व्यर्थ मत गंवाओ। अपने हृदय में प्यास जगाओ, प्यास जगाओ। प्यास से प्रभु के नाम का स्मरण करो, नैनों से नीर बहाकर प्रभु को पुकारो और प्यार से सेवा करो। ये दीन दुखी प्रभु की ही मूरत है, उनके प्यार से, उनकी प्यार से सेवा करो, उनके चरणों में शीश झुकाओ, उनका आशीर्वाद पाओ। अपनी जीवन यात्रा सफल करो, सफल करो, सफल करो। ओम शांति शांति शांति।